हेलो एवरीवन। बेटा आपका क्लास हमेशा शुरू होगा 5:45 पे, क्योंकि मैं क्लास खत्म करके वहां से आती हूँ ऑफलाइन से। तो क्लास आपका टाइमिंग ही 5:45 रहेगा। मैं आपको 7:15 तक पढ़ा दूंगी। चलो हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आ रहे हैं। अब यहां तक हमने कर लिया था अच्छे से कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाना चाहते हो तो उसके साथ कुछ शब्द लगा सकते हैं, और यही था। आज ऐप में क्लास चल रहा है, याद रखिएगा। आज यूट्यूब में क्लास नहीं है। अब यहां पे आप लोग जो भी कमेंट करना है यहां करोगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज काउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा, वो सबसे आसान तरीका है ये, जिसको सबको आना चाहिए, कि नाउन में अगर हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। बेंच में हम ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। भाई कहीं एस कहीं ईएस, ऐसा कैसे हो सकता है ना? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर नाउन में, याद रखना, अगर नाउन में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ, अगर ये हो, क्या नाउन में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ हो। प्रथम वो बहुत पहले ले लिया था बेटा, अभी हॉल नंबर 41 नया लिया है ना? तो अगर नाउन का अंत में ये दिखे, ओके जरा देखे तो बेंच में क्या दिख रहा है? बेंच में सी एच दिख रहा है। भाई ब्रश में क्या दिख रहा है? तो ब्रश में एस एच दिख रहा है। ओके, टैक्स में क्या दिख रहा है? तो टैक्स में एक्स दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में आप ईएस लगाओगे। ब्रश का हो गया ब्रशेस एंड टैक्स का हो गया टैक्सेस। देखो क्लियर, समझ में आ रहा है? यानी सिंगुलर नाउन में अगर हम एस, डबल एस, सॉरी एस और ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जब हम एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में अगर हम खत्म होते हुए देखते हैं ना बेटा, तो हम उसमें ईएस लगाते हैं। मैंने बेटा आप लोग को है ना डेमो में भी कहा था, और आप देख रहे तो डेमो में भी मेरा 5:40 के पहले शुरू नहीं होता था, इसलिए मैंने कहा बेटा वहां से आने में 10 मिनट टाइम लग जाता है। 5:45 में क्लास शुरू होगा अब आपका, ठीक है ना? क्लियर? देखो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट को देखोगे, ये देखो बेटा इतना आसान क्वेश्चंस नहीं आता जो अभी मैंने आपको बताया था। अंकुश वो भी कराऊंगी, रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। ऐसे आपको बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिले होंगे, आप उसमें चाहो तो देख सकते हो। सुमंत, मैंने कहा कि नाउन में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स और ओ में खत्म होता है ना, तो हम ईएस लगाते हैं। देखो सी एच में खत्म हुआ है ना, एस एच में खत्म हुआ है, एक्स में खत्म हुआ है, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ओ, इन सब में जब खत्म होता है तो हम ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन वहां से नहीं आता, क्यों? कहेगा इतना तो आना चाहिए सबको, ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। क्वेश्चन कहां से आता है वो देखो, और ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अंकुश अभी क्यों एक ही बात लिखे जा रहे हो बार बार? लव कुश, आई विल ट्राई। पीडीएफ भी वहीं पर है लाल कृष्ण, टेस्ट पेपर्स के पीडीएफ भी वहीं पर है स्टडी मटेरियल में। सुनो, काउंटेबल नाउन, कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते। भाई प्लूरल फॉर्म में क्यों रहेंगे, रीजन क्या है? ऐसा कोई रीजन है क्या कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहे? हाँ, जैसे जीन्स। बेटा जीन्स देखोगे दो ऐसे रहते है ना, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स ऐसे ही होते हैं। सन ग्लासेस, गॉगल्स, ये देखते हो इस तरह से रहते हैं। रीडिंग ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, इस तरह का चश्मा होता है ना? अब देखो ध्यान से,
अगर आपको दिख रहा है कि इस तरह से जोड़े में कोई चीजें दिखती हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होंगे। फिर कहोगे मैम अगर मैं कहूं एक चश्मा तो कह दो ना ऐसा, अ पेयर ऑफ, a pair of goggles, a pair of jeans, a pair of spectacles, a pair of pants। लेकिन क्या हम एक पैंट नहीं बोल सकते? बेटा हिंदी में आप पैंट बोलते हो, इंग्लिश में पैंट नहीं होता, इंग्लिश में पैंट्स बोलना पड़ेगा। फिर आप कहोगे मैम तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बोलूं मेरे पास एक ही पैंट है? कैसे बोलोगे? मेरे पास एक ही पैंट है, आप कैसे बोलोगे? पैंट में से एस तो हटा नहीं सकते, पैंट्स ही रहेगा। कैसे बोलोगे बताओ? मेरे पास एक ही पैंट है, कैसे बोलोगे? हम्म, जल्दी बताओ। एक्सेसरीज का मतलब होता है कुछ अन्य विभिन्न चीजें जो एडिशनल है। वेरी गुड हिमांशु, मेरे पास एक ही पैंट है तो मैं कहूंगी इंग्लिश में आई हैव जस्ट या ओनली वन पेयर ऑफ पैंट्स। अब अगर कहोगे आप मैम मेरे पास सिर्फ दो ही पैंट्स हैं तो कहोगे आई हैव जस्ट टू। अगर आप यहां पे कहोगे कि मेरे पास सिर्फ दो ही जीन्स है, अगर आप ये कहना चाहते हो तो कहोगे आई हैव ओनली या जस्ट टू जीन्स, नहीं टू पेयर्स, क्योंकि जीन्स का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूं, ये तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। पैंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। फिर क्या करें? तो पेयर ऑफ एंड पेयर्स ऑफ ये लगा के उसका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। ठीक है, इसीलिए अब देखो फिर से और कुछ है जिनके जो दो दो भाग हैं, जैसे बायनोकुलर्स दूरबीन, उसमें भी दो होते हैं देखने के लिए। फोरसेप्स चिमटी, हैंडकफ्स हथकड़ी, सिजर्स कैंची, चिमटा टोंग्स, दस्ताने ग्लव्स, प्लास प्लायर्स, बेलोस जिसको फूकनी कहते हैं, पिंसर्स जो कील निकालने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको पिंसर्स कहते हैं। ठीक है, देख लिया? बेटा इससे ज्यादा हिंदी में और क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ विकास, आपका स्पोकन शुरू हो गया है, अब कंपल्सरी इंग्लिश कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। देखो इन सब में आपको दो दो पार्ट दिखते हैं, जैसे बेलोस फूकनी, इधर से भी खुला होगा उधर से भी खुला होगा, है ना? ये सब जो होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो फिर मैं अगर कहना चाहूं कि मुझे एक कैंची, मुझे जरूरत है, एक कैंची की जरूरत है, कैसे बोलो? मुझे एक कैंची की जरूरत है, मैं कैसे बोलूं? जल्दी बोलो। मुझे एक कैंची की जरूरत है, जल्दी बोलना। मुझे एक कैंची की जरूरत है, वेरी गुड। आई नीड वन पेयर ऑफ, या वन क्यों लगाओ, मैं सीधा एक लगाने के लिए ए भी तो लगा सकती हूं। आई नीड अ पेयर ऑफ सिजर्स, वन की जगह पे ए भी तो लगा सकते हैं, जब हम वन पर जोर देना चाहते हैं तब वन लिखते हैं ना। आई नीड अ पेयर ऑफ सिजर्स, लाल कृष्ण, वेरी गुड। देखो फाइन, अब आओ, लेकिन इनमें तो मैं कह सकती हूं बेटा इनको तो सिर्फ रट जाओ, क्योंकि इसमें ना कोई जोड़ा है ना ही दो भाग है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल के रूप में ही इस्तेमाल होंगे, ये सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल होंगे ही नहीं। एक बार पहले रीड करो फिर मैं समझाऊंगी जल्दी से।
चलो देखो ध्यान से, और भी कुछ ऐसे नाउन्स है जिनमें कोई दो भाग नहीं होते लेकिन फिर भी ये प्लूरल नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि फांसी का फंदा को कहते हैं गैलोस, जो भी बकाया है ना उसको एरियर्स कहते हैं। फैंक्स का मतलब सांप, सांप का आप दांत देखते हो जिससे वो इंजेक्ट करता है पॉइजन को, वेनम को, फैंक्स। आर्काइव्स तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वोकैब में पूछा जाता है। वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, जहां पर ऐतिहासिक दस्तावेज रखे जाते हैं ना, वहां पे हम उस प्लेस को आर्काइव्स कहते हैं। आपके मोबाइल में जो आर्काइव्स है एक्चुअली वो वहीं से उठाया गया है उस वर्ड से, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के छोड़ देते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, ठीक है। थैंक्स, अगर आप किसी को धन्यवाद दे रहे हो तब थैंक यू बोल सकते हो, आई थैंक यू। लेकिन अगर खाली थैंक लगा रहे हो तो थैंक्स लगाना, फिर थैंक नहीं। पटाखों को कहते हैं फायर वर्क्स। सेविंग्स, जो बचत है, कहोगे मेरा सेविंग्स खत्म हो रहा है, माई सेविंग्स आर फिनिशिंग। सेविंग नहीं, सेविंग्स। सेविंग लगाओगे तो सेव का आईएनजी फॉर्म हो गया। धन संपत्ति को रिचेस कहते हैं। अंबर्स जो होते हैं बेटा वो राख होता है, अंबर्स जो होते हैं ना वो राख होते हैं, ठीक है। लॉजिंग्स एंड आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका। लॉजिंग्स एंड, बेटा मैं सब कुछ खत्म करा दूंगी, मुझे इरिटेट मत करो अननेसेसरी क्वेश्चन से, पूरा हो जाएगा। मैं 20 शीट्स पूरा करा रही हूं आपको विद सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ करा रही हूं, और क्या चाहिए। शालू तुम्हारा ही होता रहता है हमेशा बफरिंग, तुम अपना नेट सही कराओ। सराउंडिंग्स, आसपास का इलाका को सराउंडिंग्स कहते हैं। जो ऐसे न्यूज होते हैं ना जिसकी सच्चाई की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है उनको हम ट्रेडिंग्स कहते हैं। ट्रूप्स, झुंड को ट्रूप्स कहते हैं। देखो, टैक्टिस, युक्ति, कोई चीज करने का जो तरीका होता है उसको टैक्टिस। यार क्या है, अच्छा जब मैं नाउन पढ़ा रही हूं तो मुझको एडजेक्टिव सुनना है। अब नीतू का भी हो रहा है, ओके फाइन, तब तो इसका मतलब है कि सबका बफरिंग हो रहा है। ये हो क्या रहा है फिर, रुको, फिर बफरिंग अगर हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा। इसका मतलब आज बफरिंग हो रहा है, एक मिनट रुको। ये बफरिंग हो रहा है यहाँ पे, रुक जाओ। सब सही है, अब शुरू करूं। ओके, कुछ सेकंड्स के लिए होती है। नहीं सुमंत, ऐसी बात नहीं है। शिवम, मुझे नहीं पता क्या हुआ है उनको। शिवम, मैं तो क्लास में थी सुबह से, कुछ हुआ है क्या। ओके रुक जाओ बेटा, रुक जाओ थोड़ा सा। शालू शालू को मैंने डांट दिया। बस बस छोड़ो ना, हो गया, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो, नितिन बहुत मारेंगे तुम्हें हम। अब सही है प्रथम, अब थोड़ा बेटर है।
लेकिन है उनका प्रॉब्लम है उनको। चलो फिर से आगे देखो बेटा, जहां से ध्यान से। टिडिंग्स, टिडिंग्स का मतलब होता है बेटा समाचार, ऐसा समाचार जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई हो, उसको कहते हैं टिडिंग्स। ट्रूप्स का मतलब हुआ झुंड, ट्रूप्स का मतलब झुंड। टैक्टिस, कोई चीज करने के जो तरीके होते हैं ना, उसको टैक्टिस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी बेटा बहुत सारा हम अभी आपको क्वेश्चन देंगे, अभी क्वेश्चन देंगे, अभी रुको तो सही, काहे हल्ला कर रहे हो? देखो वैल्यूबल्स, जो मूल्यवान चीजें हैं उनको वैल्यूबल्स कहते हैं। बिलोंगिंग्स, जो आपका सामान है उनको बिलोंगिंग्स कहते हैं। ईटेबल्स, खाने पीने की जो चीजें हैं, खाने की चीजें खासकर, उनको ईटेबल्स कहते हैं। फेटर्स का मतलब हो गया बेड़ियां। ठीक है, शिवम हुआ क्या है उनको ये तो बताओ? बेड़ियां, जिससे जंजीर होते हैं ना उसको। देखो टिदर्स क्या है? टिदर्स का मतलब हो गया गाय भैंस बकरी वगैरह बांधने की जो रस्सी होती है उसको टिदर्स कहते हैं। एंट्रेल्स का मतलब जब कोई जानवर की को स्लॉटर किया जाता है ना कसाई खाने में, तो अंदर से जो अंतड़ियां निकालते हैं ना उसको टिदर्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्टियल्स, शादी। प्रोसीड्स का मतलब देखो यहां लिखा हुआ है, जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है ना उसको टिदर्स कहते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉफिट दैट इज मेड बाय सेल। जब दिन भर आप कोई बिक्री करते हो दुकान में, तो शाम को जो उसका कलेक्शन निकालते हो ना एक साथ, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं प्रोसीड्स। देखो एशेस का मतलब राख हुआ, जब कोयला जल जाता है तो ऐश बनता है, वो राख हुआ। गुड्स का मतलब सामान। प्रेमिसेस, जगह, जैसे ये मेरा प्रेमिसेस से कहूंगी तो जगह है। ऑस्पिसेस का मतलब समर्थन। आर्म्स का मतलब दान। कोई चीज किसी चीज के अंदर मौजूद है तो उसको कंटेंट्स कहते हैं। ठीक है, वेयर अबाउट्स, अता पता कहां हो तुम आजकल, वेयर अबाउट्स तुम्हारा पता ही नहीं कुछ। ठीक है, वेजेस, मजदूरी या नतीजा, और ड्यूज जो होता है वो बकाया होता है। अब जरा इन सब नाउन्स को देखो एक बार। लव कुश हो जाना चाहिए खत्म, अब शांति से पढ़ो। आर्यंस का मतलब बेड़ियां होता है बेटा, अभी आर्यंस में आई नहीं हूं मैं, वो आर्यंस अलग में है, आर्यंस अलग में। हो गया? ये हमारे सारे नाउन्स कैसे नाउन्स है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये सारे याद करने पड़ेंगे, मतलब ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, एरियस का मतलब बकाया, जैसे मान लो आपने सामान के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं तो वो आपका एरियस है। अब आओ जरा फटाफट इन क्वेश्चंस को करो, जो आपने कहा ना इनका क्वेश्चंस, इसका एग्जाम्पल दीजिए तो समझ में आएगा। दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, करो पहले फटाफट। क्रिकेट वगैरह में तो सारे वोकैबुलरी इंग्लिश से ही उठाए गए हैं, वहां पे अलग मीनिंग के लिए उठाए गए हैं। अच्छा शिवम, मुझे तो पता ही नहीं है। हो गया?
बन गया? वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, देख लिया, अभी बताया था आपको, स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, इसके साथ इज नहीं आ रहेगा। वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अब सुनो बेटा, चश्मा के रूप में वो स्पेक्टिकल्स होगा हमेशा, चश्मा के रूप में। अगर आप नजारा की बात करोगे तो मैं नजारा, कितना नजारा है, नजारा ही कि नजारा है बेटा, एक सनराइज की बात हो रही है बस, तब तो ये नजारा है। नजारा के रूप में स्पेक्टिकल वर्ड लगा सकते हो, यानी स्पेक्टिकल के लिए, नजारा के लिए स्पेक्टिकल, नजारे के लिए स्पेक्टिकल्स यूज होगा, ठीक है। चश्मा के रूप में सिर्फ और सिर्फ स्पेक्टिकल्स यूज होता है, चश्मा के लिए सिर्फ स्पेक्टिकल्स वर्ड यूज होगा। शिवम नहीं पता बेटा, ठीक है। आयुष, उसका कोई जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं था ना बेटा, वही मैंने लास्ट में लगाया था, जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं था वही मैंने लास्ट में लगाया था, ठीक है। चलो, अब है रिचेस। रिचेस का मतलब धन संपत्ति, रिचेस के साथ हैव आएगा। जीन्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब आएगा। एक पैंट लिया मैंने, आई बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स, पैंट्स में से एस हटा ही नहीं सकते। अब इसको दोनों को छोड़ दो भी, प्रोसीड्स के साथ हैव लगाएंगे, जो पैसा बिक्री से आया है उसके साथ हैव। शादी न्यूप्टियल नहीं है, न्यूप्टियल्स होना चाहिए था, और हैज नहीं, हैव आना चाहिए था। कंटेंट्स के साथ हैज नहीं, हैव आएगा। अब कहोगे मैम हैव क्यों आएगा, ध्यान से सुनना बेटा, हम आर और हैव लगाएंगे, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लूरल वर्ब के लिए, हम इज, हैज और वर्ब का एस ई एस फॉर्म लगाएंगे सिंगुलर वर्ब के लिए, ठीक है। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी आप कहीं मूव करके नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। अभी ये दोनों छोड़ देना, 6 और 7 उसको लास्ट में कराएंगे। और क्वेश्चन है क्या, देखो तो एक बार, हाँ और क्वेश्चन है, करो तो।
हो गया। अब देखो, द मॉन्यूमेंट इज, ठीक है, मॉन्यूमेंट के अकॉर्डिंग यार, शैम्बल्स का मतलब होता है टूटा फूटा हालत, यानी टूटे फूटे हालत को शैम्बल्स कहते हैं, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आर्म्स का मतलब दान था, उसके साथ आर आएगा। द एरियर नहीं होगा, एरियर्स होगा, बकाया जब तक पे नहीं करोगे तब तक अब कोई सप्लाई नहीं किया जाएगा। ट्रेडिंग नहीं था, ट्रेडिंग्स था। मैंने बताया था ना, ऐसे न्यूज जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो, ट्रेडिंग्स के साथ आर आता है, प्लूरल वर्ब। ही वॉज रॉब्ड ऑफ हिज वैल्यूबल थिंग्स बोल सकते हो, और थिंग्स हटाना चाहते हो तो वैल्यूबल्स लगा दो। बेटा वैल्यूबल तो खाली एडजेक्टिव है, वैल्यूबल के बाद बहुमूल्य, क्या बहुमूल्य चीजों की बात कर रहे हो, ठीक है। देखो, हो गया। आर्म्स आर, देखो ध्यान से बेटा, यहां पे आप कह रहे हो आर्म्स के साथ आर क्यों आया, यार बताओ मैं क्या पढ़ा रही हूं फिर आपको। अरे भाई, ये पूरा का पूरा मैंने आपको लिस्ट दिया है, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होंगे, इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मैं कहूं भाई नाउन चाहिए मुझे, तो वैल्यूबल नहीं वैल्यूबल्स था। अगर वैल्यूबल के बाद थिंग्स लगा दोगे तो चलेगा, लेकिन वैल्यूबल अकेला कैसे चलेगा, वैल्यूबल्स लिखोगे ना, ठीक है। ये सारे नाउन ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है। हाँ अंकिता, क्या हो गया। मैम 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 सुनिए प्लीज। अरे यार, टॉरेंशियल का मतलब होता है बेटा मूसलाधार, मूसलाधार बारिश के बारे में खबर आ रही है। सप्लाईज, बेटा सप्लाई तो नहीं था हमारे पास ऐसा कुछ, है ना, सप्लाई के बारे में तो हम कुछ नहीं लिखे हैं उसमें लिस्ट में। सप्लाई का सप्लाईज क्यों किए जा रहे हो लाल कृष्ण। हाँ, अच्छा मैं वो देख लेती हूँ सुजल, अभी देख लेती हूँ, कौन सा नहीं मिला बता दो मुझे, व्हाट्सएप कर देना। कितने स्टूडेंट है इस बैच में, भाई दुनिया भर के हैं, और कुछ तो पागल है। 11 नंबर, बेटा ये बिल्कुल सही है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कह रहा है मॉन्यूमेंट जो है वो बिल्कुल टूटे फूटे हालत में, तो शैम्बल में एस लगा दिया है, शैम्बल्स, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैं सीजीएल की तैयारी अब नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या जब कोई मेरे ऊपर, रजनीकांत आप मुझे व्हाट्सएप करना बेटा। चलो हो गया। आर्म्स का मतलब दान होता है। चलो, कितने क्वेश्चंस दे दिए, देखो मॉन्यूमेंट का मतलब बेटा ऐतिहासिक इमारत होता है मॉन्यूमेंट। ओके ठीक है, बता दूंगी। बेटा 1 मिनट रुकना।
ईटेबल्स के साथ आर आएगा। थिएटर्स में खाने पीने की चीजें अलाउड नहीं है, ईटेबल्स आर नॉट अलाउड। आप इसको भी अभी रोकना, मैं अभी समझाऊंगी इसको भी। द लॉजिंग्स, ये भी रोक दो। द हाउस इज बिल्ड ऑफ स्टोन्स, बेटा स्टोन्स बिल्कुल सही है। क्यों पता है स्टोन्स क्यों सही है? जरा उसके लिए आप इसको पढ़ो। मैं 3-4 क्वेश्चन छोड़ा मैंने अभी, स्टोन्स क्यों सही है वो ये पढ़ो पहले। सॉरी, स्टोन क्यों गलत है पढ़ो पहले। यहां पे मैंने स्टोन था कि स्टोन्स था, एक सेकेंड यार, स्टोन्स था, सॉरी, स्टोन होना चाहिए, स्टोन क्यों होगा ये पढ़ो पहले। मैंने ऐसा कुछ बनाया। चलो देखो ध्यान से, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये देख लो। हम्म कहाँ? आप सुनो, स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होता है? आप क्या स्टोन को बिल्डिंग मटेरियल के रूप में ले रहे हो? तो स्टोन लगाओगे। मार्बल को बिल्डिंग मटेरियल यानी जिससे घर बना रहे हो वो संगमरमर की बात कर रहे हो तो बिल्डिंग मटेरियल के रूप में लोगे तो मार्बल। लकड़ी वुड, लोहा आयरन, और बिल्डिंग मटेरियल के रूप में ब्रिक की बात कर रहे हो तो ब्रिक। सुनो ध्यान से, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में अगर हम लें तो ये सारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अगर सिर्फ लकड़ी की बात कर रहे हो तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब आओ, आप कई स्टोन्स पहन लेते हो हाथ में। कंकड़ पत्थर की अगर हम बात करें तो बेटा कंकड़ पत्थर की बात करोगे तो स्टोन्स हो जाता है। जो कंचे खेलते हो ना वो मार्बल्स हो जाता है। जो जंगल होता है वो वुड्स हो जाता है। आयरन की जो बेड़ियां होती है वो आयरन्स हो जाता है, यानी ना लोहे का बेड़ियां। और ब्रिक्स का मतलब ईंटों की बात, जैसे कि 500 ब्रिक्स लगे तो क्या कहेंगे? ब्रिक्स लगे, 500 ब्रिक्स कहेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, स्टोन का क्या मतलब है? मैं कह रही हूं दिस हाउस इज मेड ऑफ डैश, स्टोन लगाओ। क्यों स्टोन्स क्यों नहीं? कंकड़ पत्थर की बात नहीं कर रही हूं मैं, बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रही हूं। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रही हूं। दिस हाउस इज मेड ऑफ मार्बल, हम बिल्डिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कंचे, चिल्ड्रन आर प्लेइंग मार्बल्स, दे आर प्लेइंग विथ मार्बल्स, दे आर प्लेइंग विथ स्टोन्स। कंकड़ पत्थर की बात करने लगे तो हम स्टोन्स, कंचों की बात करें तो मार्बल्स, जंगल की बात करें तो वुड्स, लोहा आयरन, और अगर बेड़ियां जो बनी उससे आयरन्स, और ब्रिक्स यानी अगर मैं कहूं दिस हाउस इज मेड ऑफ 500 ब्रिक्स तो ब्रिक्स हो गया। प्रीति क्लास नोट्स है तो क्लास नोट्स में तो दिया हुआ है ही, नोटबुक में है, क्लास नोट्स में है, ठीक है। अब सुनो, वापस आओ, अब मैं वो खत्म कर दूं जो मैंने छुड़वाया था, 6 और 7। मुझे ये बताओ, यहां पे वेजेस का मतलब है, यहां पे वेजेस का मतलब क्या है? रीड करके बताना। क्या यार आंसर नहीं दिया? अंकिता क्या मैं बताऊं तुम्हारा आंसर? तुम्हारा नीचे चला जा रहा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लो, उसमें मैसेज कर दो। सुनो,
वेजेस का मतलब नतीजा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। वेजेस का मतलब अगर मजदूरी है तो प्लूरल वर्ब लेगा। मेहनत का नतीजा, देखो मेहनत का नतीजा मीठा होता है, कहते ना मेहनत का फल मीठा होता है। और यहां पे जो लोगों को मजदूरी दी जाती है, मजदूरों को, वो कैश में दी जाती है। देखो यहां पे आर। वेजेस का दो मीनिंग है, एक नतीजा सिंगुलर वर्ब लगाओ, और एक है मजदूरी प्लूरल वर्ब लगाओ। मैं यही कहना चाह रही थी कि वेजेस का दो मीनिंग निकलेगा। ठीक है, 17 और 18 देखो। कहीं जाते हो किसी कंपनी के काम से, बाहर अपनी कंपनी के काम से, आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं रहने और खाने के लिए। तो हम लोग सोचते हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग। बेटा ये फ्रेज ही गलत है, बोर्ड एंड लॉजिंग होता है, रहने और खाने के लिए बोर्ड एंड लॉजिंग होता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे ना तो वर है, यहां पे लॉजिंग्स लगाओगे। आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्या है, ये भी तो लॉजिंग है, यहां भी तो लॉजिंग है। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे लॉजिंग का मतलब है जो जगह आपको रहने के लिए दी जाती है ना, तब आप लॉजिंग लगाओगे। लेकिन मान लो ये किसी का घर है, इसके अंदर तुम्हें ये रूम दे दिया गया है, तब आप लॉजिंग्स लगाओगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब है तो ये लॉजिंग नहीं लॉजिंग्स होगा। घर के अंदर घर। देखो आपको मीनिंग भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जहां प्लूरल वर्ब देखा हम समझ गए कि भाई हमें लॉजिंग्स चाहिए। और देखो दिख रहा है कि लैंडलॉर्ड का बच्चा बहुत चिक चिक रोता रहता था। टैंट्रम्स का मतलब होता है बहुत चिड़चिड़ करना, रोना, नखरे करना, गुस्सा करना। तो हमें लग रहा है जैसे कि देखो ना ये घर है लैंडलॉर्ड का, उसके अंदर मेरा रूम है, तभी तो अनकंफर्टेबल है। और वर्ड देखा तो हम समझ गए लॉजिंग्स लगाना है हमें। इसलिए लॉजिंग का मतलब रहने का स्थान, और लॉजिंग्स मतलब रहने का स्थान के अंदर रहने का स्थान। बेटा ब्रिक, तुषार, ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ये घर ईंट का बना हुआ है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। लेकिन जब मैं कहूंगी 1000 ब्रिक का बना है, तो 1000 इसका मतलब है कि 1000 ब्रिक्स हो जाएगा। फिर तो गिनती करके बता दोगे प्लूरल के केस में। तो बोर्ड का मतलब तो खैर बहुत होता है यार, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, कार्ड बोर्ड होता है ना, वो अलग अलग बोर्ड है। यहां पर बोर्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये रहना, और ये बोर्ड का मतलब खाना होता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं मैम बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास मतलब कहीं जाने के लिए बोर्ड, खाने के सेंस में बोर्ड यूज होता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। एक लिस्ट हम पढ़ चुके हैं जो देखने में प्लूरल है, मीनिंग में प्लूरल है। प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर नहीं बना सकते। सिंगुलर बनाना है तो मुझे कहना पड़ेगा अ पेयर ऑफ या कुछ और लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। ऑफ कोर्स यार, सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए
देख लिया? क्या हुआ सुमन? अनिल इतने जल्दी हो जाएंगे? संपा टीयर 2 तक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इतना करा दे रही हूँ। पूजा मैं रिप्लाई करने के लिए नहीं बैठी हूँ बेटा, तुम लोग का मैसेज बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, मैं इतना क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। अगर लैंग्वेजेस कह दोगे आयुष तब तो प्लूरल वर्ब लेगा। कुंदन प्रैक्टिस तो करोगे वॉल्यूम 1 से, आपको पीडीएफ दे रहे हैं उससे करोगे। चलो जरा देखो ध्यान से, यहां पे आपको महसूस हो रहा है, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। बेटा फिजिक्स कितना सब्जेक्ट है? एक ही सब्जेक्ट है फिजिक्स, लास्ट में एस आया। हमने शुरू में पढ़ा गर्ल में एस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन गर्ल्स बनता है, यानी एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन ये ऐसे नाउन्स है जिनमें हम एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर रह जा रहा है। देख लो इसमें है मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नाम है देखो। और लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, भाषाओं की जो पढ़ाई होती है ना, सब एक सब्जेक्ट है, इसलिए सब सिंगुलर है। अब डिजीजेस सारे एक एक बीमारी है, मिजल्स खसरा, मम्स, यहां गलफेड़ा बीमारी होता है, यहां पे स्वेलिंग हो जाती है। रिकेट्स, बोलेक्स हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। सोरियासिस एक स्किन का डिजीज है। शिंगल्स वो भी स्किन का डिजीज है। डायबिटीज एंड रेबीज, रेबीज जैसे कुत्ते कांटे से हो जाता है ना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर है, एक एक बीमारी का नाम है। सोरियासिस एक स्किन का बीमारी है, चर्म रोग है। बुक्स एंड मूवीज में आ जाओ, गलिवर्स ट्रैवल्स एक मूवी है, बुक भी है। अरेबियन नाइट्स बहुत फेमस बुक है। टू स्टेट्स पिक्चर देखे होगे आप। ये मस्किटोज बेटा ये सब सिंगुलर है, ये सारे सिंगुलर है। और इनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। गेम्स लो, चेस, डार्ट्स, डार्ट्स देखते हो ऐसे फेंक के मारते हैं किसी निशाने पे। ऑनलाइन आ जाओ, ऑफलाइन में देख लेंगे बेटा। गणेश, बिलियर्ड्स, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में तो प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। आ जाओ कुछ और नाउन्स, समन्स, एथलेटिक्स, न्यूज। समन्स बेटा समन नहीं बोलते, जो कोर्ट से बुलावा आता है उसको समन्स कहते हैं। अब कहोगे मैम एक है तब क्या करें? एक है तो समन्स लगाओ, दो है तो समन्स में फिर से ईएस लगाना पड़ेगा। देखो क्लास नोट्स जाके खरीदो ना kdpublication.com से। अच्छा पबजी प्लूरल है प्रथम, एकदम कहे ना तुम लोग गधे ही हो बिल्कुल। अरे भाई मैं ऐसे नाउन्स ले रही हूं जो देखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग से सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ये कह रही हूं मैं। चलो क्वेश्चंस बनाओ पहले तो। बुक का नेम है नीतू सिंह क्लास नोट्स, ये ले लो।
सुनो, मैंने कहा देखने में प्लूरल है तो सिंगुलर। अब आओ बी के कौन कौन से सिंगुलर फॉर्म है बेटा। बी के प्रेजेंट में सिंगुलर फॉर्म इज और वॉज है, पास्ट में वर है, वॉज और वर पास्ट का है, ये दोनों सिंगुलर है और ये दोनों प्लूरल है। हमें तो सिंगुलर फॉर्म चाहिए, क्यों? देखने में ये है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। नो न्यूज इज गुड न्यूज का मतलब है बेटा, ये पुराने जमाने की कहावत है। जब कोई न्यूज नहीं आता था ना तो लगता था सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब कोई मरता था तभी लोग टेलीग्राम करते थे, है ना। आजकल तो आप लोग सुबह जब तक आपको मोबाइल खोलते ही गुड मॉर्निंग बाबू नहीं लिखा मिले तो फिर तो आप लोगों को टेंशन बढ़ जाता है। नहीं, मतलब आपको न्यूज नहीं मिलता तो टेंशन बढ़ता है। पहले न्यूज आता था तो टेंशन बढ़ जाता था, यार टेलीग्राम आया है, वहां से कौन से गांव से, अच्छा। उसके बाद छाती पीट पीट कर लोग रोने लगते थे कि हाय दादी मर गई क्योंकि जब कोई मरता था तभी टेलीग्राम भेजा जाता था। ठीक है, सुनो, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर है, पॉलिटिक्स सिंगुलर है, इसको भी छोड़ के चलेंगे, इसको भी छोड़ के चलो। एक ही मूवी था इज, देखो है ना। आजकल तुमको रोज सुबह जब तक न्यूज ना मिले उससे तब तक आपको खाना पानी कुछ नहीं चढ़ता तुम लोग को, नहीं? हाँ हो गया, समझ में आ गया। अब सुनो बेटा, पॉलिटिक्स सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा इज। लेकिन अगर पॉलिटिक्स प्लूरल नाउन हो तो कहां है प्लूरल नाउन? यहां पे है बेटा, यहां पे मार्क्स का पॉलिटिक्स, कार्ल मार्क्स का, और गांधी का पॉलिटिक्स। ये यहां पर इसका मतलब बेटा पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिकल व्यूज है। अगर आप राजनीति की बात करोगे तब तो इज लेगा, लेकिन राजनीति का नजरियों की बात करोगे तब आर लेगा, वर लेगा। मार्क्स और गांधी के जो पॉलिटिक्स थे, नजरिए थे, पोल अपार्ट्स थे। अंकिता खुश हो गई, यस यस कर रही है काय को सुमन मैं तुम्हें काहे जवाब दूं, जरा बताओ तो। हाँ, एक बार एक स्टूडेंट ने लिखा, क्या पता है? क्या पूरा सही हो गया? यस अर्पणा, वेरी गुड। एक बार एक लड़का लिखता है, अब देखो तुम लोग का मैसेज है ना बेटा, तुम लोग का जो कमेंट्स है बहुत तेजी से नीचे जाता है, समझे? तो कमेंट्स मिस हो जाते हैं कई बार। तो शशांक तुम्हारे जैसा ही कोई होगा लड़का, ये बेचारा पढ़ रहा है, बेचारा शांति से पढ़ रहा है। वो क्या लिखा कि मैम आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, है ना। 3-4 बार लिखा आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो मैंने उसको यही जवाब दिया, एक बात बताओ, तुम मेरे कोई एक्स हो जो तुमको मैं इग्नोर करूंगी, है ना। तो तुम लोग ये मत सोचना कि मैम मुझे इग्नोर कर रही है। एक तो तुम लोग का मैसेज बहुत तेजी से नीचे जाता है, उसके बाद बकवास क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये देखो, ये गधे को किसने क्वेश्चन किया कि इडियम्स का मतलब क्या होता है। यहीं पर पानी रखा है, मैं नाक डुबा के पानी में मर जाऊं यार कि तुम कह रहे हो क्या होता है इडियम्स का मतलब। मुहावरों की बात, मेम्स क्या मीम्स की बात कर रहे हो? हाँ, अरे तुम लोग मेरा फेसबुक में मेरे साथ नहीं हो ना, मैं फेसबुक में अब मुझे मत करना मैडम इंस्टा में आइए। इंस्टा में बेटा ये लड़कियां जो नचनियां होती है ना कच्चा बादाम वाली, उसको देख के मैं त्रस्त हो गई हूं। तुम लोग फेसबुक में आओ, नीतू सिंह खोज लेना मुझे एक लिखा है मैम इग्नोर भी करते हो आप, अच्छा ये भी मेरा एक्स की तरह बात कर रहा है चलो सुनो, आ जाओ बेटा। तुमने देखा नहीं मैं कैसे इग्नोर करती, मैं भयंकर इग्नोर करती। मैं ऐसा इग्नोर करूंगी जैसा लगेगा आपको कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, ऐसा इग्नोर कर सकती हूं मैं। टेलीग्राम तो यार फर्जी चीज है, एनीवे उसमें भी मैं हूं। लेकिन अब इंस्टा में तो मैं आपको बता दूं प्रवीण, मैं इंस्टा में मेरा स्टाफ चलाता है जिसमें रोज 2-1 वीडियो डाल देता है मेरे किसी से कटिंग करके। मैं इंस्टा खुद नहीं चलाती, पर जब इंस्टा में जाओ तब पागल कोई ना कोई कच्चा बादाम नाचती फिरती है और पता नहीं क्या क्या नाचती रहती है। कि जब से टिकटॉक बंद हुआ है ना सारी नचनियां पहुंच गई है इंस्टा में, इसलिए मैं इंस्टा नहीं चलाती। चलो सुनो, अब आओ
इकोनॉमिक्स, बेटा इकोनॉमिक्स को अगर आप सब्जेक्ट के रूप में लोगे तब ना सिंगुलर होगा। मैं यहां पे इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले रही हूं, मैं कह रही हूं टाटा और रिलायंस का इकोनॉमिक्स, यानी कि टाटा और रिलायंस का मनी मैनेजमेंट की बात हो रही है। टाटा रिलायंस का मनी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो यहां पे आर होगा। ये कई दूसरे कंपनी से बेहतर है इनका मनी मैनेजमेंट, यानी पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ब लेगा, इकोनॉमिक्स सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना बेटा। नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब ये होता है मेरी मतलब की चीज नहीं है। अगर आप कहोगे मैम आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, अभी पॉलिटिक्स में इतना अगर मैं खरा खरा बोलूंगी ना तो पार्टी मुझे लात मार के निकाल देगी कि इतना सच बोलने तुमको किसने कहा था, ठीक है, तो मुझे वो लात मार के निकाल देगी। इसलिए मैं पहले ही बोल दे रही हूँ भाई पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी मेरे मतलब की चीज नहीं है। मैं आपको बेटा ऐसे ढूंढो ना, नीतू सिंह ढूंढो या नीतू सिंह केडी कैंपस करके ढूंढो, ठीक है, समझ में आया? बोलो। अब सुनो, मैंने एक्सप्लेन किया है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, अगर ये सब एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल व्यूज है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब सांख्यिकी विषय नहीं है, डेटा है, डेटा देखो डेटा, ठीक है, क्लियर। और इकोनॉमिक्स का मतलब मनी मैनेजमेंट स्किल्स है। अनिल बेटा थोड़ा सा तो टाइम दो, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं। लो प्रवीण ने इंग्लिश का भगवान अभी लिख ही दिया, मैंने बोला और इंग्लिश प्रवीण ने लिख दिया। मैं कोई भगवान थोड़ी कि तुम्हारे अंदर दिमाग में घुस जाऊं सब सही होने लगेगा चौथे क्लास में। हाँ, नीतू सिंह का दर्शन हुआ और चौथे क्लास में दनादन सारे एरर्स हो गए आपके। अभी अनिल कितने देर से लिख रहा है मैम एरर सही नहीं हो रहे, कहां से सही होंगे, चौथा क्लास तो तुम्हारा है आज, है ना, 5th क्लास है, बैठो शांति से। क्लियर, समझ में आया? देखो सन एंड मून बेटा प्रॉपर नाउन हो गया ना, एकदम एग्जैक्ट नेम ऑफ सैटेलाइट है एंड नेम ऑफ स्टार है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, देखो ध्यान से, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अंकिता थैंक यू सो मच। बिट्टू अनगिनत बार 1 साल के अंदर, ये दिख नहीं रहा है? हाँ सही में बहुत छोटा हो गया क्या? मुखर्जी नगर की गैंगस्टर हो? अरे यार प्रथम किसने तुम्हें कह दिया कि मैं मुखर्जी नगर की गैंगस्टर हूं? यार इतनी सीधी सादी अबला नारी, मुखर्जी नगर की सबसे अबला नारी, है ना, जिसके पीछे सब लोग पड़े रहते हैं, परेशान किए रहते हैं, उस अबला नारी को तुम गैंगस्टर कहोगे? चलो देख लिया, अब सुनो ध्यान से। अभी मैं एकदम कुछ नहीं कराऊंगी आपको, एक भी क्वेश्चन आप मुझे करके ये क्वेश्चंस दोगे। बेटा वो क्या आप कराने जा रही हूं, रुक जाओ, बस इसको खत्म करके वो क्या आप करा दूंगी, ठीक है श्रुति, बहुत अच्छी बात है फिर तो। तारीफ नहीं बोला प्रवीण, ये तो मुझे गैंगस्टर बोल रहा है। एक बार नाम ले लो, किसका नाम ले लूं? वाह बे तुमने तो मुझे खुश कर दिया, देखो इसने कहा
वो खाजीनगर की क्वीन है। कोई बात नहीं प्रियांशु, कैपिटल लेटर में कर दो। चलो सुनो ध्यान से बेटा। सुनो, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, छोटे कीट और जानवर जो प्लांट्स के लिए और क्रॉप्स के लिए हानिकारक है बेटा, इनको कहते हैं वर्मिन। वर्मिन प्लूरल नाउन है, ध्यान से सुनना, ये वर्मिन प्लूरल नाउन है, लेकिन लेता है प्लूरल वर्ब, लेकिन लास्ट में एस नहीं है, लास्ट में एस नहीं है। बिल्कुल सब कुछ करा देंगे बेटा, टेंशन मत लो, काहे टेंशन लेते हो बेटू, ठीक है। ये लास्ट में इसका एस नहीं लगा है। तो वर्मिन क्या है, वर्मिन का यही डेफिनेशन ही याद रखना, इसका डेफिनेशन ही यही है। लेकिन बेटा कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग भी तो आते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं, जिंदगी में कीड़ों की तरह वो लगे रहते हैं, कई बार उनको भी वर्मिन कह देते हैं, नहीं चिड़ से उनको भी वर्मिन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, अनप्लेजेंट एंड ऑफेंसिव पीपल, तो फिर से वर्मिन लगा दूं मैं, जो मैंने नहीं कहा ऐसे जिंदगी में परेशान करने वाले लोग। थैंक यू अभिषेक। वो क्या A4 शीट में अविनाश दे रही हूं अभिना। अच्छा सुनो, तो अगर तुम लोग को A4 शीट में वो कैब नहीं दिख रहा है कहीं पर भी, एक तो मैंने दिया है बेटा, तब एक काम करना, आप टेलीग्राम में एक हमारा ऑफलाइन का ग्रुप है चक दे करके, उसमें जो सबसे पहला पोस्ट है ना, सबसे पहला पोस्ट, ठीक है, खोजना चाहो तो खोज लेना, आप शीट करके खोजोगे तो आपको मिल जाएगा, सबसे पहला पोस्ट शीट करके खोजोगे तो मिल जाएगा। 20 शीट्स वहां पे A4 साइज में भी दे दिया है मैंने वहां पे, ठीक है। और अगर चक दे करके नहीं मिले तो एक बार KD भी डाल देना साथ में, चक दे KD करके आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको फॉलो मत कर लेना, ये ऑफलाइन वाले बच्चों का है। चलो, पुलिस कहां है, पुलिस देखो, पुलिस 6 P's का मतलब है 6 P याद रखना, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, पेसेंट्री, पर्सनल और पब्लिक। ये 6 P याद रखना, ये 6 P ऐसे नाउन्स हैं जो S नहीं लगा है कहीं पर भी, लेकिन सब प्लूरल है। 3C याद रखना, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, ये 3C ऐसे हैं जिसमें S नहीं लगा है फिर भी वो प्लूरल है। इलेक्टोरेट, इन्फेंट्री, जेंट्री, वर्मिन, यूथ, ये 5 और एक्स्ट्रा नाउन याद रखना जिसमें S नहीं लगा है फिर भी प्लूरल। कहोगे मीनिंग क्या है सबका, मैं एक एक का मीनिंग बता रही हूं। पुलिस के साथ हैव लगाना क्योंकि यहीं पर पुलिस प्लूरल नाउन है। वोट देने वाले को हम क्या कहते हैं, वोट देने वाले को इलेक्टोरेट कहते हैं। इलेक्टोरेट ऐसे लोग होते हैं जो वोट दे सकते हैं। इंडिया में कौन है, 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं। और यूथ का मतलब युवा लोग, एस हटा दो, यूथ खुद ही प्लूरल नाउन है, युवा लोग को ऐसे ही प्लूरल नाउन है ये, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, नीड्स नहीं, नीड आएगा। देखो पूजा, कभी मेरा लाइव वॉच करना बेटा आप लोग यूट्यूब में, आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे। बोल के मोटिवेट क्या करूं मैं, अभी आ रही बेटा पेसेंट्री के पे क्यों पहुंच गए। अब देखो इस पेज में आपको वर्मिन क्लियर हो गया, मीनिंग क्या है, इलेक्टोरेट समझ में आ गया और यूथ समझ में आ गया। अब आगे आपको और समझ में आ जाएगा, सारे एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। चलो बनाओ, आज यही कर लो ना, यहां इसको खत्म कर लेते हैं ना यहां तक, वो क्या आप नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मुझे वो क्या पूरा कंप्लीट कराना है, उसका टेंशन मत लो, मैं सब करा दूंगी। नाउन में तो दुनिया भर के वो क्या भी है।
हाँ कुंदन वहां चलता है, लेकिन मैं अभी क्लास नहीं ले रही हूँ वहां पे। हो गया। चलो नेक्स्ट सुनो। डैश मीन्स हाई क्लास पीपल। जेंट्री का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग। पीछे पेज में जो जेंट्री था उसका मीनिंग क्या है? हाई क्लास पीपल। मवेशियों की बात होती है बेटा तो कैटल लिखो। कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं है। गाय भैंस बकरियां सब मिलके कैटल हो गया, तो कैटल्स तो कोई वर्ड ही नहीं है। क्लर्जी, बेटा क्लर्जी का मतलब होता है पादरी। जो जानते हो ना चर्चेस में जो पूजा कराते हैं वो क्लर्जी पादरी होते हैं। मैं इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दूं, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है। 5 पर्सन्स बिल्कुल सही है, 5 है तो पर्सन्स बिल्कुल सही है। 5 व्यक्ति आए हैं। आप कहोगे कितने लोग हैं? बस 5 व्यक्ति आए, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा कहते हो बेटा कि ताजमहल देखने के लिए कई व्यक्ति आते हैं? नहीं, ताजमहल देखने के लिए कई लोग आते हैं बोलोगे ना, कई व्यक्ति नहीं, मेनी पीपल। तो पर्सन और पीपल में डिफरेंस क्या है? आप जहां पे व्यक्ति बोल सकते हो वहां पे व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति तक, लेकिन कई लोग आते हैं, लाखों लाख लोग आते, लाखों लाख व्यक्ति नहीं बोलते हो। इससे पर्सन व्यक्ति होता है, पीपल लोग होता है। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, पीपल और पर्सन का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? पीपल प्लूरल नाउन है, अपने आप प्लूरल नाउन है। सुनो, ग्रीक्स कौन है? ग्रीस में रहने वाले लोगों को ग्रीक्स कहोगे? बेटा ग्रीक्स का मतलब होता है कि आप पीपल लगाओगे। पीपल्स का मतलब क्या है? अलग अलग नस्ल के लोग पीपल होते हैं। अगर मैं कहूं कि अलग अलग नस्ल के लोग हैं तो पीपल्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज। पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग नस्ल के लोग, तो खाली लोग पीपल, खाली लोग लगाना है तो पीपल, अलग अलग नस्ल के लोग तो पीपल्स। और अगर कहोगे मैम मैं एक पादरी की बात करना चाहता हूं फिर तो क्लर्जी मेंबर। बेटा 15 डेज में नया एडिशन आ जाएगा बिट्टू क्लास नोट्स का। क्लर्जी लोकल क्लर्जी नहीं आयुष, लोकल क्लर्जी में पादरी सारे हो गए। अगर आप कहोगे मैं एक आदमी कहना चाहता हूं तो देखो लास्ट में वो जो दिया है ना मैंने वो लगाना पड़ेगा। क्लर्जी मेंबर, देखो सबका मीनिंग दिया है ना, सबका मीनिंग हो गया। अब चलो मैं एक बार जरा चेक कर लूं, हाँ हो गया। अब चलो मैं फिर से वापस चलती हूं। मैंने कहा था मैं किसी का मीनिंग नहीं बता रही हूं, लेकिन समझ जाओ। अब देखो ध्यान से, अब सुनना। ये सारे ऐसे नाउन्स है जो प्लूरल है। पुलिस, पुलिस प्लूरल नाउन हुआ। पीपल लोग, पीपल एस लगा दिए तो अलग अलग नस्ल के लोग हो गए। पोल्ट्री अभी आएंगे, पोल्ट्री में रुको। पिसेंट्री भी अभी आएंगे, अभी कराया नहीं है। पर्सनल स्टाफ, जैसे जितने स्टाफ है ना, कभी भी स्टाफ में एस मत लगाना बेटा, इसलिए पर्सनल में एस नहीं लगता। पब्लिक जनता, कैटल मवेशी कहा, क्लर्जी मैंने कहा पादरी, कैवलरी अभी पढ़ाया नहीं है आपको। इलेक्टोरेट जो वोट देते हैं, इन्फेंट्री नहीं पढ़ाया है आपको। जेंट्री उच्च वर्ग के लोग, वर्मिन कीट वगैरह छोटे जानवर जो सारे फसल को नष्ट कर देते हैं, और यूथ युवा लोग। ठीक है, इतना मैंने अभी आपको पढ़ाया। देखो कोई चेंजेस नहीं होता बेटा, बस थोड़ा बहुत खाली उसमें मिस्टेक्स वगैरह हो या कुछ हो तो इंप्रूव कर देते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो अभी मैंने कहा था ना पिसेंट्री कैवलरी और इन्फेंट्री और पोल्ट्री नहीं पढ़ाया है, अब पढ़ा रही मैं। बेटा मेरा क्लास
4:45 ही शुरू हो पाएगा, ध्यान रखना। सॉरी, 4:45 ही शुरू हो पाएगा। सॉरी, क्या बोल रही हूं मैं यार, 5:45, 5:45। ठीक है। पंडित को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सेंट कहेंगे पंडित को। ये जल्दी देखो, अंकिता बिल्कुल पागल हो तुम। मैं जाति का नाम इंग्लिश में थोड़ी बता रही हूं। स्पोकन का न्यू टाइम बेटा कल ही तो शुरू किया है अभय मैंने। अच्छा, पुराना बैच का न्यू टाइम बेटा, 9 न्यू नहीं है, बस खाली जानते हो मैं लेट होते जा रही हूँ ना, तो मैं आपका 7 का 7:30 कर दिया बेटा। अच्छा, 7 बजे राणा सर का क्लास शुरू होगा। चलो मैं खत्म कर दूंगी फिर। ओके नरेंद्र, ठीक है। सुनो, पोल्ट्री का मतलब क्या है? भाई आपका कहने का मतलब क्या है? पोल्ट्री से आप क्या कहना चाह रहे हो? मुर्गियां, बतख, तो वो प्लूरल नाउन, तब वो प्लूरल नाउन। पोल्ट्री से आपके मतलब है मीट। किसका मीट? मीट भी अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। किसका मीट? मुर्गी बतख का मीट की बात कर रहे हो? ओके, मीट की बात कर रहे हो, तब वो तो अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर आओ, कैवलरी। कैवलरी का मतलब क्या? घुड़सवार सैनिकों की बात कर रहे हो? अगर सैनिकों की बात करोगे तो प्लूरल नाउन, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की जो यूनिट होती है, आर्मी में पता है ना अलग अलग बटालियन होता है, तो अगर यूनिट है तो वो सिंगुलर नाउन। फिर से आओ, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से आपका मतलब क्या है? पैदल सैनिक, ओके, प्लूरल नाउन है। इन्फेंट्री से आपका मतलब क्या है? यूनिट ऑफ आर्मी, आर्मी का यूनिट, तो सिंगुलर नाउन। अब मुझे ये समझ में आ जाएगा अगर, तो आपको ये बनना चाहिए ना, फिर आपसे बना के दिखाओ। बस बेटा खत्म कर देंगे, इसके बाद रुक जाओ ना थोड़ा सा, 5 मिनट, ये खत्म कर दूंगी मैं अब। अच्छा, पिसेंट्री भी था क्या? पिसेंट्री था क्या? हाँ, पिसेंट्री, सॉरी। अगर पिसेंट्री का मतलब किसानों की बात कर रहे हो, फार्मर्स की बात कर रहे हो, तो प्लूरल नाउन। लेकिन पिसेंट्री से आपका मतलब उनका प्रोफेशन किसानी से है, खेती बाड़ी से, तो सिंगुलर नाउन हो। अब बनाओ। वेरी